दोनों की पहचान बता दी गई। अच्छों की पहचान ये है कि वो अंधेरे से निकाल कर लोगों को रोशनी में ले जाते हैं, और अंधेरे में भटकने वालों की काफिरों की पहचान ये है कि रोशनी में आए हुए लोगों को दोबारा अंधेरे में ले जाते। ये रोशनी है, सूफी साहब की रोशनी है कि 8 लोग जो है आज जो है उनकी मज़ार शरीफ पर हाजिर हो करके, उनकी मज़ार पर हाथ रख करके जो है अपने आप को जो है मुरीद होने का, या अब मुरीद हो गया तो अब उसने इरादा कर लिया कि आज के बाद कोई गुनाह नहीं, कि वो अंधेरे से निकाल कर अपने 8 लोगों को रोशनी में ले आए। कुरान की आयत साबित हो रही कि नहीं हो रही है? अगर आप ही कहते साहब सूफी साहब तो मर गए, मिट्टी में मिल गए, लोगों को रोशनी में ला दिया, ये आपके आंख के सामने की बात है। साहब हमारे सामने बैठे नहीं है कुर्सी पर, है सालों हो गए आपको पर्दा किए हुए, लेकिन कुरान की जो मैंने आयत पढ़ी है उससे ये साबित हो रहा है कि आज भी जो है लोगों को अंधेरे से निकाल कर रोशनी मिला। वो खवातीन भी जो है उन्होंने भी इरादा कर लिया, यानी मुरीदा हुई है। 2 खवातीन है जिनका नाम मैं नहीं बताऊंगा कहाँ की रहने। नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। साहिब मज़ार ने 8 इंसानों को अंधेरे से रोशनी दे दी, जाने कैसे। बलिया में आराम फरमा रहे ऐसे बुजुर्ग सूफी जिनके आस्थाने से निकली है हक की रोशनी। 8 इंसान हुए मनव्वर। खबर जनपद बलिया से। जनपद में वली के आस्थाने से एक जिंदा करामात देखने को मिला। आपने अब तक किसी बाहयात इंसान के हाथ पर अपना हाथ इंसानों को देते हुए देखा व सुना होगा, यानी किसी गुरु पीर का शिष्य या मुरीद बनते हुए, लेकिन इसके बरअक्स हुआ जो लगभग 26 साल पहले इस दुनियाए फानी से रहलत कर गए, यानी पर्दा कर गए। उनके आस्थाने पर हाजिर होकर पिछले 26 सालों से अपनी गुनाहों की तौबा कर अपनी मगफिरत की दुआ मांगते रहे। जैसे कि सूफी हजरत ने लिखा है, आदम की खता बख्शी गई, दम में दम आया। आदम की खता बख्शी गई, दम में दम आया। जिस दम के लिया पेशे खुदा, जिस दम के लिया पेशे खुदा, नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो भी साहब मैं वादा करता हूँ आज तक के बाद मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, आज के बाद जो है मैं कोई नाजायज और हराम नहीं खाऊंगा, आज के बाद जो है मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा। तब तो वो मुरीद हो गया। तो अब मुरीद हो गया तो अब उसने इरादा कर लिया कि आज के बाद कोई गुनाह नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अंधेरे से निकाल कर अपने 8 लोगों को रोशनी में ले आए। लाए कि नहीं लाए? नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तौबा भी कबूल हुई और सूफी पिया ने अपने मुरीद यानी शिष्य भी बना लिया। हजरत मौलाना नियाज अहमद बरेलवी फरमाते हैं, जब ही जाके मकतब इश्क में मकामे सबक फना किया, जब ही जाके मकतब इश्क में मकामे सबक फना किया। जो लिखा पढ़ा था न्याज ने सोवा साफ दिल से भुला दिया, जो लिखा पढ़ा था न्याज ने सोवा साफ दिल से भुला दिया। जिसे देखना मुहाल था न था नामो निशा कहीं, जिसे देखना मुहाल था न था नामो निशा कहीं। सो हर एक जर्रा में इश्क ने मुझे उसका जलवा दिखा दिया, सो हर एक जर्रा में इश्क ने मुझे उसका जलवा दिखा दिया। जहाँ रोशनी व तौबा कर दर इन 8 खुशनसीब लोगों के लिए खोल दिया गया। वह दर है सूफी मोइनुद्दीन चिश्ती रहमानी रहमतुल्लाह अलैह का। यह आस्थाना मुबारक बलिया जनपद के बेलथा और तहसील अंतर्गत पशवारी शरीफ में स्थित है। आप हजरत गाजीपुर के कटैला शरीफ से वर्तमान में मजार के खादिम व उनके अजीज शिष्य मुरीद जहीर अहमद साहब के इशरार पर यहाँ तशरीफ लाए। उन्होंने उनकी मजार मुकद्दस अपनी निजी जमीन में तामीर करवाई है। घाट घाट पर सब भरे औघट भरे न कोई, घाट घाट पर सब भरे औघट भरे न कोई। औघट घाट फकीर का भरे तो निर्मल होए, औघट घाट फकीर का भरे तो निर्मल होए। यानी 29 अगस्त को वह दिन आया जब सूफी पिया के खास मुरीदान जनाबे जहीर अहमद की इजाजत के बाद 8 लोग, जिसमें जनपद के बांसरी तहसील से मजहा निवासी मुनव्वर हुसैन, पुत्र अब्दुल कुद्दूस, शब्बीर अहमद, जुनेद अहमद, इसरार अहमद, तीनों पुत्र जहीर अहमद निवासी पशवारी शरीफ, सद्दाम हुसैन, शहजाद हुसैन, दोनों पुत्र मोहम्मद सत्तार निवासी फरहदा उर्फ पूरा, 2 ख्वातीन इसरार अहमद व सद्दाम हुसैन के शरीके हयात यानी 8 इंसान मुसलमान से सूफी पिया के हाथ पर बैत कर मोमिन बनने का अहद कर लिया, जिसे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। सूफी पिया की कमली यानी चादर को थामकर उनके सामने अपने सर व दिल को झुकाकर आपके बताए हुए रास्ते पर चलने का अहद कर रहे हैं। आपको बता दें कि 29 अगस्त के दिन सूफी पिया का सलानवा भी मनाया गया, जिसमें सूफी पिया के हाथ पर अपना हाथ रखकर उन्हें अपना पीर तस्लीम करने वाले मुर्दैन की मौजूदगी में बाद नमाज जोहर गुस्ल, संदल, इत्र, चादर, फूल, सलाम, फातिहा ख्वानी की गई।
जो स्क्रीन पर आपके सामने चल रहा है आप देख पा रहे हैं। खसूसन मुनीर अहमद मोमिन, डॉक्टर मोहम्मद असलम, अमीरुद्दीन अंसारी, निसार अहमद, शमसुल जोहा, नूरुल होदा, रब्बानी भाई, सलीम, सभी हाजरीन महफिल का नाम लिखना संभव नहीं है, आप उन्हें तस्वीरों में देख पा रहे हैं। बाद नमाज मगरिब महफिल शमा का आयोजन किया गया। हाफिज नईम अहमद साहब ने हाजरीन महफिल को अपना सबक आमेज खिताब से वली का मर्तबा बयान कर आपसी भाईचारे की बात बताई। वाले होते हैं, मोमिन होते हैं, अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, उनकी पहचान क्या है, उनकी शान क्या है? अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात, उनकी पहचान ये है, उनकी शान ये है कि अंधेरे में भटकने वालों को निकाल कर रोशनी में ले जाते हैं। तो ये बुजुर्गाने दीन जो है ये लोगों को अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ले जाते हैं। इनसे मुंसलिक रहना चाहिए, ये हमारे मैदान महशर में भी काम आएंगे। जब हमारे पास कुछ नहीं होगा, मेरे पास कोई नमाज नहीं होगी, कोई इबादत नहीं होगी, कोई रोज़ा नहीं होगा, कोई सवाब नहीं होगा, हम इधर उधर भटकते होंगे, तो यही बुजुर्गाने दीन जो है हमारे काम आएंगे और ये सिफारिश करेंगे। और ये सारे बुजुर्गाने दीन जो है हजरत मौला अली हजरत पिराने पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के बारगाह में जाएंगे। हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो है हजरत मौला अली के बारगाह में जाएंगे और हजरत मौला अली जो है बारगाह रिसालत में जाएंगे और सबकी सिफारिश करके सबकी बख्शिश कराई जाएगी। तो अपने रसूल को आप शाफ़े महशर मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं ना? ये बताइए, हम अपनी नमाज से जन्नत में चले जाएंगे? या आपको घमंड है क्या? है? कभी घमंड मत कीजिएगा कि नमाज और इबादत जो पढ़ते हैं, नमाज नियत बांध के पढ़ते हैं और दिल जो है हमारा बेलथरा रूट घूम रहा होता है। जी होता है कि नहीं होता है? फटाफट गए बाहर, जल्दी जल्दी वुजू बनाया, फटाफट उठे बैठे उठे, ये नमाज है? तो अपनी इबादत पर घमंड न करना, और इबादत पर घमंड करना इब्लीस की खसलत है, याद कीजिएगा। उसको भी बड़ी अपनी इबादत पर घमंड था कि नहीं था? पढ़े कि नहीं, सुने कि नहीं? अरे भाई लिखा हुआ है कि जमीन आसमान में कहीं इंच भर जगह खाली नहीं थी जहाँ उसने जो है सजदा न किया था, इबादत न किया था। सुने कि नहीं सुने? बड़ा घमंड था उसको, है? लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजुदू, फरिश्तों को हुक्म हुआ कि तुम सजदा करो आदम को, तो सब फरिश्तों ने फसजुदू, सबने सजदा कर दिया, इल्ला इब्लीस, इब्लीस ने नहीं किया। अल्लाह ताला ने पूछा कि तुमने क्यों नहीं किया? सारे लोगों ने किया, सारे फरिश्तों ने कर लिया, इल्ला इब्लीस। तो उसने जानते क्या आज क्या जवाब दिया? उसने कहा कि अना खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, अजी मैं मिट्टी के सामने, जो आदम जो है मिट्टी का पुतला बनाया गया, मेरे सामने उनको पैदा किया गया, मेरे सामने उसमें रूह डाली गई, हम उम्र में उनसे बड़े हैं, हमारी पैदाइश आग से है, उनकी पैदाइश मिट्टी से है, भला आग मिट्टी के सामने कैसे झुकेगी? कुरान में ये कौल है उसका, अना खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मैं आग से हूँ, आदम मिट्टी से है ना? तो अल्लाह ताला ने फरमाया वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन, जो तकब्बुर करे वो काफिर है। तकब्बुर मत कीजिएगा कभी, न अपनी इबादत पर तकब्बुर कीजिएगा, न अपनी ताकत पर तकब्बुर कीजिएगा, न अपनी माल और दौलत पर तकब्बुर कीजिएगा, न अपनी आल औलाद पर तकब्बुर कीजिएगा। तकब्बुर कुफ्र है, जिसने तकब्बुर किया वो इसी जमीन पर मलियामेट कर दिया जाएगा। बड़े बड़े तकब्बुर करने वाले, घमंड करने वाले, बड़े बड़े बादशाह मिटा दिए गए, बड़े बड़े राजा महाराजा मिटा दिए गए, बड़े बड़े नवाब मिटा दिए गए, बड़े बड़े जमींदार मिटा दिए गए। अगर हम आपने भी अगर तकब्बुर किया तो हम भी जमीन पर मिटा दिए जाएंगे। तकब्बुर इतनी खतरनाक चीज है। मेरे आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इंसान को तबाह कर देने वाली क्या चीज है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका तकब्बुर। तकब्बुर हो गया तो वो मिटेगा, और वो धीरे धीरे मिटेगा। वहीं नातखा के रूप में रेहान अहमद ने बेहतरीन सूफियाना कलाम पेश किया। सजदा करूँ मैं किस तरह, जबकि नमाज इश्क में, जबकि नमाज इश्क में सजदा रवा है रूबरू, जबकि नमाज इश्क में सजदा रवा है रूबरू, सजदे में क्यों न मैं झुकूं, सूफी पिया है रूबरू, सूफी पिया के देश में
खुद ही खुदा है रूबरू। इस महफिल का संचालन सूफी पिया के नौखेज शिष्य मुनव्वर हुसैन ने किया। नगरिया कितना दूर, तैबा नगरिया कितना दूर। इसे मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि इस मजमे में हमारे हिंदू भाई भी हाजिर हैं और मुसलमान भाई तो ये हैं। थोड़ा सा समझने और समझने वाली वाली बात होती है। भोजपुरी नात पढ़ने से उन लोगों को भी समझ में आता है, इसलिए मैं ये पढ़ रहा हूँ, आप समाप्त करें। और तुरहिया बतैते अरे सलाम बटोए बाबा, कितना दूर। इस बज़्म में हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोगों ने शिरकत किया और सूफी पिया के फैज से फैज़याब हुए। पूरे बज़्म को कवरेज दे रहे थे पत्रकार घनश्याम शर्मा व ओपी सिंह। सूफी पिया के आस्थाने पर लंगर का एहतमाम भी किया गया था, जिसमें कुर्बे ज्वार के लोगों के साथ कई नामचीन लोगों ने शिरकत किया। बेलथावड़ वार्ड नंबर 5 के सभासद व बेलथावड़ का भविष्य कहे जाने वाले सद्दाम हुसैन भी अपने साथियों के साथ पहुंचकर मजार पर फातिहा पढ़ अमन व अमान की दुआ मांगी। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए बेलथावड़ बलिया से घनश्याम शर्मा और ओपी सिंह की रिपोर्ट।